नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। और दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने क्लिक किया है तो मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि आपने इन दो वीडियो को जाकर के जरूर देख लिया होगा। और ऐसा क्यों दोस्तों? तो उसके लिए मैं आपको इंस्टाग्राम पर आज मुझे मेरे एक फॉलोअर ने, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मैसेज किया था, वो मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि सर प्रणाम, आज सुनवाई से पहले जो आपने वीडियो डाली थी और जिस लेटर को लेकर के आपने बात की वही चीज सुनवाई में भी हुई सर। आप ऐसा कैसे कर लेते हैं सर, इतना सटीक प्रेडिक्शन। बिग फैन सर, सिर्फ आपके ही चैनल को ब्लाइंडली फॉलो करता हूं, आप जो बोल दिए मेरे लिए पत्थर की लकीर होती है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो दोस्तों, आपका यही प्यार और यही जो सम्मान है वो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं सबसे पहले और सबसे तेज आप लोग के लिए ऑथेंटिक और सटीक जानकारी लेकर के आऊं। तो दोस्तों, आप भी इन दो वीडियो को जाकर के जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को क्लिक कीजिएगा, आपको चीजें और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने लाइव हियरिंग अब तक के देख लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं उसके बाद इस वीडियो में आए होंगे। तो चलिए सीधे एनालिसिस की ओर चलते हैं और आखिरकार आज की सुनवाई में क्या क्या हुआ इसके ऊपर कर लेते हैं चर्चा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो पिटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों यहां पर मौजूद रहते, सबसे अच्छी बात यही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर जब सुनवाई होती तो पिटिशनर की तरफ से, पिटिशनर के वकील की तरफ से बात कही जाती कि सर असिस्टेंट टीचर के 6285 पद जो कि जो है वो आए हुए थे, जिसकी जो पहली काउंसलिंग है वो 2 जुलाई 2023 में होती है। अब 2 जुलाई 2023 में जब होती तो इसमें बीएड और डीएड दोनों वालों को अपॉइंटमेंट दिया जाता। तो फिर इसमें पिटिशनर के द्वारा कहा जाता कि जो डीएड का अपॉइंटमेंट है उनको बरकरार रखने के लिए बीएड वालों को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद बर्खास्त कर दिया गया और 2615 लोगों को 2615 जो बीएड कैंडिडेट्स थे उनके स्थान पर डीएड कैंडिडेट्स को नियुक्ति देने की बात कही गई। अब यहां पर इनका फिर यह भी कहना था, जो दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि सर 1 जुलाई 2024 को मेरिट लिस्ट जो है वो एक्सपायर हो जाती है। मेरिट लिस्ट एक्सपायर होने के बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पूरा करने के लिए जो सरकार है वो 1 जुलाई 2025 तक के जो इसकी जो वैलिडिटी है वो उसको क्या कर देती है, बढ़ा देती है। यहां पर ये पिटिशनर के वकील ने बात कही। फिर उन्होंने एक बात कही उसी लेटर को लेकर के, जिस लेटर के ऊपर आज सुबह मैंने वीडियो बनाई थी दोस्तों, और उसके ऊपर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी चीजें एक्सप्लेन की थी। फिर यहां पर जो पिटिशनर है, पिटिशनर के वकील है, वे कहते हैं कि सर 1316 पोस्ट अभी भी रिक्त है, अर्थात 2615 जिन डीएड वालों को ज्वाइनिंग दी जानी थी उसमें से, जैसा कि मैंने आज सुबह ही आपको लोगों का आंकड़ा क्लियर बता दिया दोस्तों, आप उसे जाकर के देख लीजिएगा। तो यहां पर भी यह बात उनके द्वारा कही गई कि 1316 पद जो है, कल ही मुझे पता चला कि डीपीआई महोदय के द्वारा जो लेटर लिखा गया शिक्षा सचिव को, उसमें 1316 पद अभी भी ऐसे हैं जिसे भरा जाना है। इसके अलावा 984 पद ऐसे हैं जिनको भरा जाना है, क्योंकि यहां पर उनके द्वारा यही बात कही गई कि सर असिस्टेंट टीचर के जो 6285 पद निकले थे, फिर जो 2615 पोस्ट जो है उसमें उसके बाद भी 984 पद ऐसे हैं जिनको भरा जाना था। और इस प्रकार से 2300 पदों पर अभी भी नियुक्ति नहीं हुई है। ये लेटर को आधार बनाकर के इन्होंने बात कही। फिर यहां पर से जब ये पूरी की पूरी चीजें जो है ये गिना देते, तो फिर यहां पर से रिस्पोंडेंट का जो है वो जवाब आता है। और वो क्या कहते हैं दोस्तों, अब यहां पर आप सुनिएगा। वे कहते हैं कि फिफ्थ काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, फिफ्थ लिस्ट ऑलरेडी जारी की जा चुकी है। फिफ्थ लिस्ट को जारी किए जाने के बाद उनका डीवीसी कराया जा चुका और सभी पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई है। फिर यहां पर उनके द्वारा कही जाती है बात कि अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे, एक के बाद एक सूची निकालते रहेंगे, तो फिर तो कभी लिमिटेशंस खत्म ही नहीं होगी और ये लिस्ट जो है हमको बार बार निकालना पड़ेगा। पहली बात तो ये। फिर यहां पर रिस्पोंडेंट के वकील ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किया दोस्तों। उन्होंने कहा कि अभी भी ऐसे कई अनडिस्प्यूटेड कैंडिडेट है जिनको हमें नियुक्ति देनी है। अब ये अनडिस्प्यूटेड कैंडिडेट कौन है दोस्तों? तो ये उन 52 लोगों की बात की जा रही है, जाहिर सी बात है, जिनके पास बीएड और डीएड दोनों की डिग्री है और जिसकी सुनवाई भी दोस्तों अभी मई में ही होने वाली है, 7 मई को। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जिसको सबसे पहले सबसे तेज मैंने कवर किया हुआ था, अर्थात डीएड वर्सेस डीएड की जो केस है उसके बारे में यहां पर बात की जाए। तो यहां पर यह बोला गया कि उन अनडिस्प्यूटेड कैंडिडेट्स को भी हमें नियुक्ति देनी है, जैसा भी कोर्ट ऑर्डर देगा उसके बाद, और फिर रेस्ट को हम बैकलॉग में डाल देंगे। यह हमारा क्लियर स्टैंड है। यहां पर रिस्पोंडेंट ने क्लियर तरीके से बात कही। अब यहां पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज साहब ये पूछते हैं रिस्पोंडेंट से कि क्या ऐसी कोई पॉलिसी है, ऐसा कोई रूल है, ऐसा कोई गाइडलाइन है? अगर आप किसी पॉलिसी या गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ऐसा कर रहे हैं तब तो केस ही नहीं बनता। जी हां दोस्तों, यहां पर जज साहब ने बिल्कुल ये बोला। लेकिन अगर कोई ऐसा रूल, गाइडलाइन या पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तब फिर इसकी फर्दर हियरिंग की जाएगी। तब यहां पर पिटिशनर के जो वकील है वो तपाक से बोलते हैं कि सर पेज नंबर 71 कृपया देख लीजिए। और पेज नंबर 71 में लिखा रहता है दोस्तों, जो पिटिशनर के वकील बताते हैं, उनका कहना था
कि यहां पर लिखा गया कि अवधि जो है वो मेरिट सूची की खत्म हुई है, ना कि पोस्ट की। इनका यह कहना था पिटिशनर का दोस्तों कि 1 जुलाई 2025 तक के हमको नियुक्ति दी जानी चाहिए, लिस्ट निकाली जानी चाहिए, उसके बाद भले ही आप लिस्ट निकालें और सारे पदों को बैकलॉग में डाल दे। तो फिर ऑनरेबल जज के द्वारा यहां पर बात कही जाती है कि इस मई को, थर्सडे को हम सुनेंगे, अर्थात 8 मई को ये जो केस है इसे लिस्ट कर दिया जाए। अब इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों कि ऑनरेबल जज साहब इस केस को बहुत अच्छे तरीके से और समझना चाहते हैं, इस चीजें को की परतों को जानना चाहते हैं, और फिर 8 मई की डेट जो है वो दे दी गई है दोस्तों। याद रखेगा 1 जुलाई 2025 जो है वो वैलिडिटी समाप्त होने की तिथि है, और 8 मई को ऑलरेडी इस केस को स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है नए जज है, नए जज के बेंच में यह मामला गया है और उनको भी समझने के लिए टाइम लगेगा। इसलिए 8 मई को दोस्तों अब इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। तो दोस्तों यह था पूरा का पूरा सटीक विश्लेषण, पूरा का पूरा ऑथेंटिक विश्लेषण, जैसा कि कोर्ट रूम में हुआ वो मैंने आपको शुद्ध हिंदी में विश्लेषण करके बता दिया है। और जैसा कि मैंने बोला दोस्तों कि ऑथेंटिक जानकारी देने वाला एकमात्र चैनल आपका अपना मिस्टर कूल एस द टीचर है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए दोस्तों, ताकि मैं और भी आप लोगों के लिए जल्दी सबसे पहले सबसे तेज ऑथेंटिक वीडियो लाता रहूं। इन सारी चीजों की पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो आकर के टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और हां, मुझसे अपने किसी प्रकार की क्वेरीज को शांत करने के लिए, या मुझे आप अगर इससे रिलेटेड कोई भी बात कहना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने से जुड़े लोगों का बहुत अच्छे से रखिएगा ख्याल। धन्यवाद।